नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल फाइनेंस विद पवन पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद खास प्रीमियम स्ट्रैटेजी की ऑडियो बुक समरी, जिसे अगर आप ध्यान से आखिर तक सुन लेंगे तो यकीन मानिए ट्रेडिंग में कभी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट में जीतना आसान नहीं है, लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी, सही मानसिकता और डिसिप्लिन हो तो मार्केट से लगातार प्रॉफिट कमाना संभव है। इसी सोच के साथ हमने इस बुक को 10 अध्यायों में बांटा है। हर अध्याय आपको एक कदम आगे ले जाएगा, बेसिक समझ से लेकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की आदतों तक। और सबसे खास बात, इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की ऑडियो बुक समरीज लाते रहते हैं, ताकि आप सिर्फ थ्योरी में न फंसे बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर मार्केट में सफल हो सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस ऑडियो बुक को ध्यान से शुरुआत से अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में मिलने वाली सीख शायद आपकी ट्रेडिंग की जिंदगी बदल दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं प्रीमियम स्ट्रैटेजी डोंट मिस की यह शानदार ऑडियो बुक समरी। अध्याय 1, ट्रेडिंग की बुनियाद। दोस्तों, हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होती है। अगर नींव कमजोर है तो चाहे इमारत कितनी भी ऊंची बना लो, वो गिर जाएगी। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी सबसे पहले जरूरी है एक मजबूत नींव यानी बुनियादी समझ। अधिकतर नए ट्रेडर यही गलती करते हैं कि बिना नींव डाले सीधा प्रॉफिट के सपने देखने लगते हैं। वो सोचते हैं बस मार्केट में आया, 2-4 इंडिकेटर लगाए और पैसा छापना शुरू। लेकिन असलियत यह है कि बिना बेसिक समझे मार्केट एक पल में आपकी मेहनत और पूंजी दोनों छीन लेता है। अब सवाल उठता है, यह बुनियाद है क्या? बुनियाद 3 चीजों पर टिकी है। 1, मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट कोई जादुई जगह नहीं है जहां बटन दबाते ही पैसा बरसने लगे। यहां लाखों लोग हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। यह एक भावनाओं का खेल है, डर और लालच का। जब लोग डरते हैं तो बेचते हैं, जब लालच करते हैं तो खरीदते हैं। और इसी उतार चढ़ाव को हम चार्ट्स पर प्राइस के रूप में देखते हैं। 2, सही मानसिकता, माइंडसेट। ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, यह मानसिकता का खेल है। अगर आपकी सोच लालच या डर से भरी होगी तो आप कभी सही फैसला नहीं कर पाएंगे। ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है लगातार टिके रहना और लंबे समय में जीतना। 3, सफल और असफल ट्रेडर में फर्क। असफल ट्रेडर बिना स्ट्रेटेजी, बिना प्लान, सिर्फ उम्मीद के सहारे ट्रेड करता है। सफल ट्रेडर पहले रिस्क देखता है, फिर एंट्री लेता है। उसके पास प्लान होता है और वो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। दोस्तों, आप यह हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट को दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक मानना होगा। हर गलती से सीखना होगा, हर नुकसान से सबक लेना होगा। अध्याय 2, स्ट्रेटेजी की ताकत। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास तीर कमान है, लेकिन निशाना लगाने का अभ्यास नहीं है। क्या आप कभी युद्ध जीत पाएंगे? शायद नहीं। ठीक वैसे ही, अगर आप मार्केट में बिना स्ट्रेटेजी के उतरते हैं तो यह उसी सैनिक जैसा है जिसके पास हथियार तो है लेकिन चलाना नहीं आता। ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी वह ढाल है जो आपको नुकसान से बचाती है, और वह हथियार है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है तो आप किस पर भरोसा करेंगे? अपनी किस्मत पर या किसी और की टिप्स पर? दोस्तों, किस्मत और टिप्स पर टिके ट्रेडर हमेशा असफल होते हैं। आइए समझते हैं स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है। एक स्पष्ट रास्ता, क्लियर रोड मैप। स्ट्रेटेजी आपको बताती है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना और नक्शे के साथ यात्रा करना। नक्शे के साथ आप रास्ता भटकते नहीं हैं। 2, भावनाओं पर काबू, कंट्रोल ऑन इमोशंस। जब आपके पास स्ट्रेटेजी होती है तो आप डर और लालच में फंसकर गलत फैसले नहीं लेते। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि स्टॉप लॉस यहां लगाना है, तो आप अपनी भावनाओं के बहाव में आकर उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3, लंबे समय की स्थिरता, कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटेजी के बिना आप कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ आप बार बार लगातार जीतने का सिस्टम बना लेते हैं। यही स्थिरता ट्रेडर को सफल बनाती है। दोस्तों, यहां आपको एक राज बता दूं, दुनिया का कोई भी सफल ट्रेडर बिना स्ट्रेटेजी के नहीं बना। चाहे वॉरेन बफेट हो, जॉर्ज सोरोस हो या कोई बड़ा डे ट्रेडर, हर किसी की अपनी रणनीति होती है। याद रखिए, मार्केट में टिकने और जीतने के लिए आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उस पर डटे रहना होगा। अध्याय 3, 87% एक्यूरेसी का रहस्य। दोस्तों, जब भी कोई सुनता है कि किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 87% है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या ये सच है? और आपका शक करना बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग झूठे दावे करते हैं। 100% गारंटी, हर दिन लाखों का मुनाफा,
हमेशा जीतने वाली स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है कि 100% परफेक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी कभी नहीं होती। तो फिर ये 87% एक्यूरेसी आती कैसे है? आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। एक, सही एंट्री और एग्जिट का विज्ञान। मार्केट में पैसा एंट्री और एग्जिट से बनता है। ज्यादातर ट्रेडर गलत जगह एंट्री लेते हैं और बहुत जल्दी या बहुत देर से एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब आपकी स्ट्रेटेजी आपको साफ बताती है कि कहाँ प्रवेश करना है और कहाँ निकलना है, तो आपकी जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 2, प्राइस एक्शन का महत्व। चार्ट हमें सब कुछ बताता है, लेकिन शर्त यह है कि हम उसे पढ़ना जाने। प्राइस एक्शन यानी प्राइस की भाषा। जब आप यह भाषा समझ लेते हैं, जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट और ट्रेंड, तब आप मार्केट की चाल को पहले ही भाप लेते हैं। यही कौशल एक्यूरेसी को 80% से ऊपर ले जाता है। 3, धैर्य और टाइमिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। अगर आपने सही जगह पर इंतजार नहीं किया, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है। लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं और सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी कहती है, तभी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो दोस्तों, 87% एक्यूरेसी का रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है सही स्ट्रेटेजी प्लस प्राइस एक्शन की समझ प्लस धैर्य। अगर आप इन तीनों को अपनाते हैं, तो आप भी इस स्तर की सफलता पा सकते हैं। याद रखिए, एक्यूरेसी कभी रातों रात नहीं आती। यह मेहनत, अभ्यास और बार बार मार्केट में टेस्ट करने से बनती है। अध्याय 4, वेरीफाइड पीएल का मतलब। दोस्तों, आज के समय में मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि धोखेबाजी का मैदान भी बन गया है। आपने इंटरनेट पर अक्सर देखा होगा, कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, देखो मैंने एक दिन में 5 लाख कमा लिए। कोई वीडियो डालकर कह रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी 100% काम करती है। लेकिन जब असलियत जांचो, तो ज्यादातर ऐसे दावे सिर्फ दिखावा होते हैं। यहीं आता है एक बहुत जरूरी शब्द, वेरीफाइड पीएल। आप समझते हैं इसका असली मतलब? एक, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं, असली रिपोर्ट। स्क्रीनशॉट कोई भी एडिट कर सकता है। असली प्रॉफिट एंड लॉस पीएल रिपोर्ट तभी मानी जाती है जब वह ब्रोकरेज से वेरीफाइड हो, यानी सीधे सिस्टम से निकली हो। यही असली ट्रस्ट का पैमाना है। 2, बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैकटेस्टिंग मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को पुराने डेटा पर चलाकर देखना कि वह कितनी बार काम करती। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब लाइव मार्केट में छोटे पैसे से ट्रेड करके रिजल्ट चेक करना। इन दोनों तरीकों से हमें स्ट्रेटेजी की सच्ची ताकत का अंदाजा लगता है। 3, झूठे प्रॉमिस और धोखे से बचाव। अगर कोई कहे मेरे पास गारंटी स्ट्रेटेजी है, तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ आपका भरोसा खरीदना चाहता है। असली ट्रेडर कभी गारंटी नहीं देता, वह सिर्फ प्रोसेस और रिजल्ट दिखाता है। और वही रिजल्ट तब कीमती है जब वह वेरीफाइड हो। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी स्ट्रेटेजी को अपनाने से पहले उसका पीएल जरूर जांचें, क्योंकि असली और नकली में फर्क करना ही आपको धोखे से बचाएगा और आगे ले जाएगा। अध्याय 5, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से मिले और उनसे पूछें आपके लिए ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो उनका जवाब होगा प्रॉफिट नहीं, कैपिटल बचाना। जी हाँ, ट्रेडिंग की असली ताकत प्रॉफिट कमाने में नहीं, बल्कि नुकसान को कंट्रोल करने में है। और यही है रिस्क मैनेजमेंट। आप समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट के 3 बड़े स्तंभ। 1, पूंजी की सुरक्षा, कैपिटल प्रोटेक्शन। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। अगर आप बिना सोचे समझे हर ट्रेड में 20,000 रुपए लगा देंगे और लगातार 4 बार हार गए, तो आपकी पूंजी आधी रह जाएगी। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेते हैं, तो नुकसान छोटा रहेगा और आपके पास वापस उभरने का समय रहेगा। 2, स्टॉप लॉस का महत्व। दोस्तों, स्टॉप लॉस वह ब्रेक है जो आपकी गाड़ी को खाई में गिरने से बचाता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की कार चलाना। याद रखिए, कोई भी ट्रेड इतना खास नहीं होता कि उसके लिए आप अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा दे। 3, 1% से 2% रिस्क रूल। यह गोल्डन रूल है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का। कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1% या 2% से ज्यादा एक ही ट्रेड में रिस्क मत लीजिए। ऐसा करने से आप चाहे जितने भी गलत ट्रेड ले, आपका अकाउंट कभी खत्म नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपके पास 50,000 रुपए है और आप 2% रिस्क लेते हैं, तो एक ट्रेड में आपका रिस्क सिर्फ 1,000 रुपए होगा। मान लीजिए आपने 10 गलत ट्रेड किए, तो भी आपका अकाउंट सिर्फ 20% गिरा होगा, जबकि बाकी 80% सुरक्षित रहेगा। और यही बचा हुआ कैपिटल आपको दोबारा खड़ा कर देगा। दोस्तों, यही फर्क है प्रोफेशनल और नौसिखिए ट्रेडर में। नौसिखिया सिर्फ प्रॉफिट सोचता है, प्रोफेशनल हमेशा पहले रिस्क सोचता है। अध्याय 6, इमोशनल कंट्रोल।
दोस्तों, ट्रेडिंग में चार्ट्स, इंडिकेटर और स्ट्रेटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन फिर भी 90% लोग क्यों हार जाते हैं? उसका असली कारण है भावनाओं पर काबू न रख पाना। मार्केट में दो सबसे बड़ी भावनाएं हैं, डर और लालच। यही दोनों आपको जीत की राह से भटका देते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। एक, डर, फियर। आपने देखा होगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है, नए ट्रेडर घबरा जाते हैं और तुरंत अपने पोजीशन काट देते हैं। कई बार तो प्रॉफिट वाला ट्रेड भी जल्दी बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं नुकसान न हो जाए। यही डर उन्हें बड़े मुनाफे से वंचित कर देता है। दो, लालच, ग्रीड। दूसरी तरफ, जब ट्रेडर को एक दो अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, तो वो लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देता है। सोचता है, अब तो मार्केट मुझे अमीर बना देगा। लेकिन यही लालच उसे ऐसे ट्रेड में धकेल देता है जो उसके प्लान के बाहर होते हैं, और अंत में सारा मुनाफा वापस चला जाता है। तीन, समाधान, शांत मन और डिसिप्लिन। दोस्तों, मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव करता रहेगा। डर और लालच आना स्वाभाविक है। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है। इसका एक आसान तरीका है, हर ट्रेड से पहले प्लान लिखो। एंट्री कहा, स्टॉप लॉस कहा, एग्जिट कहा, और फिर चाहे मार्केट कुछ भी करे, उसी प्लान पर टिके रहो। याद रखिए, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसने खुद को काबू करना सीख लिया, उसने ट्रेडिंग जीत ली। अध्याय 7, प्रॉफिट को बढ़ाना। दोस्तों, नुकसान को रोकना तो हमने सीखा, लेकिन ट्रेडिंग का असली मकसद है मुनाफा कमाना और उसे बढ़ाना। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से ट्रेडर मुनाफे को बढ़ाने के बजाय खुद अपने हाथों से काट देते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो डर जाते हैं और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर लालच में आकर इतना देर तक रुक जाते हैं कि मार्केट उल्टा मुड़कर उनका मुनाफा भी खा जाता है। अब सवाल ये है, सही तरीका क्या है? एक, ट्रेड को चलने देना, लेट द ट्रेड रन। दोस्तों, एक अच्छा ट्रेड रोज रोज नहीं मिलता। जब आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि ट्रेंड मजबूत है, तो उस ट्रेड को पूरी तरह चलने दीजिए। याद रखिए, बड़ा प्रॉफिट हमेशा लंबे ट्रेंड से ही आता है। दो, स्कैल्पिंग, स्विंग और पोजीशन अप्रोच। स्कैल्पिंग, छोटे छोटे प्रॉफिट, कम समय के लिए। इसमें आप बार बार ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, 2 से 3 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक का सफर। यहां आपको अच्छे ट्रेंड पकड़ने का मौका मिलता है। पोजीशनल ट्रेडिंग, लंबी अवधि के लिए। इसमें आप बड़े मूव पकड़कर मोटा मुनाफा बना सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी और मानसिकता के हिसाब से तय करना होगा कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तीन, स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट एग्जिट। प्रॉफिट को बढ़ाना मतलब यह नहीं कि कभी बेचे ही मत। इसके लिए आपको पार्शियल एग्जिट की तकनीक अपनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 शेयर लिए। जब शेयर पहले टारगेट पर पहुंचे, तो 50 शेयर बेच दीजिए और बाकी 50 शेयर ट्रेंड पर छोड़ दीजिए। इससे होगा यह कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और बड़ा प्रॉफिट पाने का मौका भी बचा रहेगा। याद रखिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाना काफी नहीं है, उसे संभालना और सही समय पर बढ़ाना ही असली ट्रेडिंग की कला है। अध्याय 8, अनुशासन और धैर्य, जीत की असली कुंजी। दोस्तों, अब हम इस किताब के 8वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। यह अध्याय उन गुणों के बारे में है जिनके बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाना, कभी भी हादसा हो सकता है। यहां बात हो रही है अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस की। जब एक ट्रेडर चार्ट पर बैठता है, तो सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं होती, बल्कि उसका अपना मन होता है। बहुत बार हम चार्ट देखते ही तुरंत एंट्री करना चाहते हैं, डरते हैं कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन समझदार ट्रेडर वही होता है जो इंतजार करना जानता है। इस अध्याय में मिलने वाले सबक। एक, अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। बिना प्लान किए, सिर्फ लालच या डर में लिए गए ट्रेड हमेशा नुकसान की ओर ले जाते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, उन पर 100% अमल करना। दो, धैर्य का फल मीठा होता है। कई बार मार्केट घंटों तक कोई सही मौका नहीं देता, लेकिन जो ट्रेडर धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार करता है, वही सबसे अच्छा रिवॉर्ड पाता है। तीन, जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ट्रेडर बार बार एंट्री करके कुछ तो कमा लूं वाली मानसिकता अपनाता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। चार, भावनाओं पर नियंत्रण, अनुशासन और धैर्य का मतलब सिर्फ बाहर से शांत रहना नहीं है, बल्कि अंदर से अपनी भावनाओं, लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस को काबू में रखना है। पांच, हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि असली प्रोफेशन वही है जो जानता है कि कब ट्रेड न करना ही सबसे सही ट्रेड है। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि मार्केट में हर रोज पैसा कमाना जरूरी नहीं है।
जरूरी है अपने खाते को सुरक्षित रखना और तभी एंट्री करना जब आपके सेटअप और स्ट्रेटेजी से साफ सिग्नल मिले। सरल शब्दों में यह अध्याय कहता है कि ट्रेडिंग में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही मौके का इंतजार करने का धैर्य रखते हैं और फिर नियमों पर अडिग रहते हैं। अध्याय 9 जोखिम प्रबंधन, पूंजी की सुरक्षा ही असली सफलता है। दोस्तों, अब हम इस किताब के 9वें अध्याय में आ गए हैं। यह अध्याय ट्रेडिंग की उस बुनियाद के बारे में है जिसके बिना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी बेकार हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन नुकसान को कैसे नियंत्रित करना है इस पर ध्यान ही नहीं देते। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वह है जो हारते समय भी खुद को बचा लेता है। मुख्य बातें जो इस अध्याय में सीखने को मिलती है। एक, हर ट्रेड में रिस्क लिमिट तय करे। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए 2,000 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। 2, स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा लगे, हर बार एक सुरक्षित स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 3, रिस्क रिवार्ड अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1 रुपया का रिस्क लेते हैं तो कम से कम 2 रुपए या 3 रुपए कमाने का लक्ष्य रखें। यही अनुपात लंबी अवधि में आपको विजेता बनाता है। 4, लालच पर नियंत्रण। अक्सर लोग मुनाफे में होते हुए भी ज्यादा का इंतजार करते रहते हैं और अंत में प्रॉफिट भी हाथ से निकल जाता है। यह अध्याय बताता है कि आपको पहले से तय करना चाहिए कि कब निकलना है। 5, नुकसान को छोटा रखना और मुनाफे को बड़ा करना। यही ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। छोटे नुकसान आपको लंबे समय तक टिकने में मदद करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। अगर आपकी पूंजी सुरक्षित है तो मौके बार बार आएंगे, लेकिन अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी किसी काम की नहीं रहेगी। यानी यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में असली खिलाड़ी वह नहीं है जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो सबसे पहले अपने धन और मन दोनों को सुरक्षित रखना जानता है। अध्याय 10, निरंतर सीखना और स्वयं को विकसित करना। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के अंतिम अध्याय पर। यह अध्याय सबसे अहम है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे एक बार सीखकर हमेशा के लिए मास्टर कर लिया जाए। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। इस अध्याय में मिलने वाले बड़े सबक। 1, मार्केट हमेशा बदलता रहता है। जो स्ट्रेटेजी आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि वह कल भी उतनी ही असरदार रहे। इसलिए सफल ट्रेडर वह है जो लगातार अपने सिस्टम को अपडेट करता रहता है। 2, गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। हर नुकसान एक सबक है। अगर आप हर असफल ट्रेड का विश्लेषण करेंगे तो वही गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। 3, जर्नल लिखने की आदत। लेखक इस अध्याय में जोर देते हैं कि हर ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। इसमें आप अपने ट्रेड, एंट्री एग्जिट पॉइंट, भावनाएं और परिणाम लिखते हैं। यह आपकी असली गुरुदर्शन की किताब बन जाती है। 4, लगातार पढ़ाई और रिसर्च। दुनिया के बड़े बड़े सफल ट्रेडर आज भी नई किताबें पढ़ते हैं, चार्ट स्टडी करते हैं और मार्केट की रिसर्च करते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। 5, मनोविज्ञान पर काम करना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक ताकत भी निरंतर विकास चाहती है। ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और भावनाओं पर नियंत्रण ट्रेडिंग को और मजबूत बनाते हैं। 6, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म विजन। सफल ट्रेडर वही है जो यह समझता है कि यह दौड़ शॉर्टकट वाली नहीं है। यह एक लंबी मैराथन है जिसमें निरंतर सीखना और सुधार ही आपको टिकाए रखता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफल ट्रेडर पैदा नहीं होते, वे लगातार सीखते और बदलते रहते हैं। यानी अगर आप सच में ट्रेडिंग में अपराजित बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की आदत डालनी होगी। और दोस्तों, इस तरह इस किताब का अंतिम अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि ट्रेडिंग में जीत सिर्फ स्ट्रेटेजी की नहीं होती, बल्कि सीखते रहने की भूख और अनुशासन की ताकत से ही असली सफलता मिलती है। दोस्तों, आपने हमारी इस हिंदी ऑडियो बुक समरी को अंत तक ध्यान से सुना, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ट्रेडिंग की उस पूरी यात्रा को समझा जहां शुरुआत में सपनों और हकीकत का अंतर था, बीच में अनुशासन और जोखिम प्रबंधन की सीख मिली और आखिर में यह जान लिया कि निरंतर सीखते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। याद रखिए, अगर आपने इन 10 अध्यायों के हर सबक को दिल से अपनाया तो मार्केट कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप न सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक मजबूत इंसान भी।
अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फाइनेंस विद पवन को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और मेहनत करने की ताकत देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हमारी मेहनत सही जगह पहुंच रही है। और हाँ, इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ट्रेडिंग, फाइनेंस और बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग यात्रा और भी आसान और सफल हो सके। अंत में एक बार फिर दिल से धन्यवाद उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक सुना। याद रखिए, सीखते रहो, बढ़ते रहो और जीत हमेशा आपकी होगी।